डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। बहुत सारे बच्चे जब मैं लाइव एमसीक्यू लेक्चर लेती हूँ तो उसमें मुझसे पूछ रहे थे कि मैम क्या सच में नीट 2026 का जो री एग्जाम होने वाला है 21 जून को वो पेपर हैक हो चुका है। अब उनके मन में भी ये क्वेश्चन आना बहुत ही प्रैक्टिकल है क्योंकि हर न्यूज चैनल पे, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऑलरेडी ये चीजें चल रही हैं कि री नीट का पेपर भी लीक हो चुका है। जैसे सीबीएसई के बच्चों के साथ स्कैम हुआ, उनके आंसर शीट्स के साथ स्कैम हुआ, सीयूईटी बच्चों के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई। तो वैसे ही अब ना बच्चों के मन में एक डाउट, वो बोलते हैं ना, एकदम से एक डाउट बैठ गया है कि सच में अब सेकेंड अटेम्प्ट जब री नीट का हो रहा है, जो कि 21 जून को बोला गया है कंडक्ट किया जाने वाला है, क्या वो भी लीक होगा, नहीं होगा? एनटीए सच्ची में अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? अब एनटीए तो अपनी तरफ से एक एक कदम फूक फूक के चलने की कोशिश कर रही है। एनटीए ने डिफेंस सर्विसेज को इन्वॉल्व कर लिया है पेपर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट सुपरविजन किया जा रहा है। जहां से पेपर प्रिंट्स होंगे वहां से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक काफी आर्म्ड और मिलिट्री फोर्सेस की हेल्प ली जा रही है पेपर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ताकि 22 लाख बच्चे जिनका फ्यूचर एकदम ऐसे बीच में लटक रहा है वो फिर से एक बार निराश ना हो जाएं। क्योंकि एक बार इतना मेहनत करने के बाद, एग्जाम देने के बाद वापस से फिर से हिम्मत नहीं होती है। मैं पूरी तरीके से आप लोगों की प्रॉब्लम समझ सकती हूँ और इसीलिए मेरे भी मन में कहीं ना कहीं ये डाउट है कि सच में अगर एनटीए फेल हो गई या फिर से पेपर लीक हो गया या फिर कुछ इशू हो गया, वेबसाइट का कुछ इशू हो गया, तो हम क्या करेंगे? अभी एक सबसे लेटेस्ट प्रॉब्लम जो बच्चे फेस कर रहे हैं, जो मैं आप लोगों को बताने आई हूँ कि आपको इस टाइम पे कैसे क्या करना चाहिए। जो अगर आप मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखोगे और बहुत सारे वेबसाइट्स पे और बहुत सारे लोग अपने अपने प्रोफाइल में ये बता रहे हैं कि एक एथिकल हैकर है। एथिकल हैकर मतलब जो लीगली किसी भी वेबसाइट पे हैक कर सकते हैं, चेक करने के लिए पोर्टल्स बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक एथिकल हैकर है जिसने सीबीएसई के टाइम पे अलर्ट किया था। सेम पर्सन नहीं है लेकिन वैसा ही एक दूसरा हैकर है जिसने ना नीट एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट हैक कर ली है और उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारा पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है। कोई भी इंसान जिसको थोड़ी सी भी टेक्निकल नॉलेज होगी वो इजीली वेबसाइट को हैक करके 22 लाख बच्चों के डेटा के साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट को हैक करके जितने भी थाउजेंड्स ऑफ फैकल्टी मेंबर्स उस पर्टिकुलर एनटीए ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी ऑफिशियल मेंबर्स उस वेबसाइट में जुड़े हुए हैं, एनटीए के ऑफिशियल मेंबर्स, उनका पर्सनल डिटेल्स, उनका प्रोफाइल, उनका पर्सनल मोबाइल नंबर, सब कुछ उस इंसान ने पता करके डिस्प्ले कर दिया कि देखो, अगर मैं इस वेबसाइट को हैक कर सकता हूँ, मैं एक एथिकल हैकर हूँ, मतलब मुझे तो राइट्स है इस वेबसाइट को चेक करने का। तो सोचो जो इंसान एथिकल हैकर नहीं है, जो एक स्कैमर है, वो कितना इजीली इस वेबसाइट को हैक कर पाएगा। कुछ घंटों के लिए एनटीए का जो वेबसाइट है वो सर्वर डाउन हो चुका था, सर्वर एरर आ रहा था, वेबसाइट चल भी नहीं रही थी। सीबीएसई वाले के टाइम पे भी बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी कि सीबीएसई का पोर्टल बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है और वैसे ही एनटीए का पोर्टल भी रिलायबल नहीं है। बहुत इजीली सिस्टम में हैक किया जा सकता है। अगर सिस्टम, इतना बड़ा सिस्टम अगर आप हैक कर सकते हो तो पेपर लीक करना फिर कितना ही डिफिकल्ट होगा। तो इसीलिए एनटीए, सुप्रीम कोर्ट बार बार एनटीए को ये वार्निंग दे रही है कि आप लोग अपने काम को 10 बार सुपरवाइज करो, 10 बार कंफर्मेशन करो, उसके बाद ही आप अपने आगे का स्टेप बढ़ाओ। अब देखो, एनटीए की तरफ से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारा अपडेट आ रहा है कि नहीं, हम अपनी तरफ से हर एक काम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल भी बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, उनकी फिर से एनर्जी वेस्ट ना हो। क्योंकि बार बार अगर एग्जाम के साथ ऐसे खिलवाड़ होते रहेगा तो बच्चों के पास ना तो इतना टाइम है, ना तो इतनी एनर्जी है, ना तो इतना पैसा है कि वो बार बार चीजों के लिए इन्वेस्ट कर सके। तो आप लोगों को ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ये जो भी इश्यूज हो रहे हैं, यूट्यूब टीचर्स हैं, बाकी के जो रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे इस चीज को टाइम टू टाइम एड्रेस कर रहे हैं। अब एज अ स्टूडेंट आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप लोग अपडेटेड तो रहो, लेकिन अपडेटेड रहने के साथ साथ आप नेगेटिविटी को अपने ऊपर भारी मत पड़ने दो। मुझे पता है ये बोलना आसान है लेकिन एक स्टूडेंट ही इस चीज को फील कर सकता है, आई नो। और इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं। वी आर रियली प्राउड ऑफ दीज 22 लाख स्टूडेंट्स जो सच में इतनी हिम्मत करके फिर से रीनीट एग्जाम देने की हिम्मत कर पा रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकती कि कितने दूर दूर से बच्चे रीनीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, कितने प्रॉब्लम से वो प्रिपेयर कर रहे होंगे, कितने सालों का ड्रॉप उन्होंने लिया होगा। आई एब्सोल्युटली कैन नॉट इमेजिन द लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड द लेवल ऑफ प्रेशर यू मस्ट बी इन। लेकिन मैं एक ही चीज बार बार, और सारे टीचर्स आपको एक ही चीज बार बार ये समझाएंगे
कि अपडेटेड रहो, लेकिन आप फेक न्यूज पे भरोसा मत करो। कोई अगर ऐसा बोल रहा है कि नीट का पेपर पोस्टपोन हो जाएगा या नीट का पेपर लीक हो चुका है, तो इस चीज पे आप ट्रस्ट मत करो। एनटीए की खाली ऑफिशियल वेबसाइट ट्विटर पे जो आती है वो आप ज्वाइन करके रखो। एनएमसी का या फिर आप ऑफिशियल अपडेट्स जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है सिर्फ उनके भरोसे पे रहो। आप यहाँ वहाँ के वीडियोस या यहाँ वहाँ के इमेजेस या यहाँ वहाँ के पोस्ट पे ज्यादा कुछ स्ट्रेस मत लो। इसीलिए मैं भी बार बार हर एक छोटा छोटा अपडेट डाल के आपको स्ट्रेस नहीं देती हूँ। 2-3 अपडेट्स में एक साथ लेकर आती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बचे और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि नीट का पेपर फिर से पोस्टपोन होगा, 21 जून को नहीं होगा, आगे चला जाएगा क्योंकि वेबसाइट हैक हो गई है, ऐसा नहीं है। 21 जून को ही आपका पेपर होगा। आप लोगों का एडमिट कार्ड 14 जून के आसपास रिलीज हो जाएगा। 10 जून तक आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप रिलीज हो जाएगा। तो एथिकल हैकर ने वार्निंग तो दे दी है, लेकिन उसके ऊपर एनटीए काम भी कर रही है। अगर छोटे छोटे लूप होल्स के ऊपर एनटीए ध्यान दे तो काम अच्छे से हो सकता है। और अब बहुत ही स्ट्रांगली सुप्रीम कोर्ट ये रेकमेंड कर रही है कि नीट का जो पेपर है वो सीबीटी मोड में ही कंडक्ट किया जाए। आज तक के हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन अब हिस्ट्री बदलने वाली है क्योंकि अब जनरेशन बदल चुकी है और अब हमको न्यू टेक्नोलॉजी अडेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हर साल लाखों बच्चे के फ्यूचर के साथ नहीं रिस्क ले सकते। तो एनटीए वाले भी बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले बच्चों के लिए कि कैसे क्या एग्जाम कंडक्ट किया जाए 2027 वाले एस्पिरेंट्स के लिए। और 2026 अभी जो 21 जून को आप लोग एग्जाम देने वाले हो, उनका एग्जाम आगे पोस्टपोन नहीं होगा। आप लोगों के दिन बहुत ही फटाफट खत्म हो जाएंगे, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा और एग्जाम आपके सर पे आ जाएगी। तो आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है, अपना रिवीजन कंटिन्यू रखना है। मैं रेगुलरली दिन में 2 बार लाइव आती हूँ आप लोगों की एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाने के लिए। ये जो हमारी चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो। यहाँ पर हम रेगुलर बेसिस पे आपका लाइव सेशंस ले रहे हैं। रेगुलर आपको मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रही हूँ ताकि आप लोगों का रिवीजन होता रहे और थोड़ा थोड़ा एमसीक्यू प्रैक्टिस बढ़ते रहे। क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि महाराष्ट्र बोर्ड के जो बच्चे हैं वो लोग नीट एग्जाम देने से डरते हैं। उन्हीं बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस ले रही हूँ। और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर नीट एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी हमने यहाँ पर अपना कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर एक रिसेंटली वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने अपने गोल्स के बारे में डिस्कस किया था कि नीट 2027 के स्टूडेंट्स के लिए हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं। आप लोगों के लिए मैं बहुत ही जल्द स्ट्रैटेजी भी लेकर आने वाली हूँ, वेटेज वाला वीडियो भी लेकर आने वाली हूँ और चैप्टर कंटेंट भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो 2027 में बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो। जो बच्चे अभी 21 जून को एग्जाम देने वाले हैं, स्ट्रेस मत लो, पैनिक मोड मत ऑन करो, अपना प्रिपरेशन जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा तो मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करूंगी और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। नेक्स्ट लाइव सेशन मेरा सुबह 10 बजे होगा और शाम को 5 बजे होगा, जिसमें मैं आगे के चैप्टर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलो मिलती हूँ जल्दी, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, आराम से अपना प्रिपरेशन पे फोकस करो। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, आई विल सी यू सून, टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।